नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राम काव्य परंपरा। इस परंपरा का जो वीडियो ये बना रही हूँ, आज इसका भाग 2 करेंगे। इसका भाग 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। राम काव्य परंपरा जो कि रामानंद से शुरू हुई थी, उनके बारे में कल हमने जाना था। आज हम इसी काव्य परंपरा के अन्य कवियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें अगरदास का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इनका जो जन्म है वो 1556 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लगभग 1556 ईस्वी, क्योंकि इनके जो प्राचीन काल के हमारे ग्रंथ हैं या जो रचनाएं मिलती हैं, उनमें प्रमाणिक रूप से तथ्य नहीं दिए होते, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए या अपने स्वयं के प्रचार प्रसार के लिए काव्य रचनाओं को नहीं लिखा, बल्कि अपने भावों को अभिव्यक्त किया है अपने इष्ट के प्रति। तो इन्होंने अपने जन्म की, मेरा जन्म तब हुआ, मेरा जीवन ऐसा रहा, इनकी जो कवि हुए हैं, इनके जन्म या जीवन के बारे में ऐसा कहीं नहीं मिलता। हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं इनके ग्रंथों से। तो इसीलिए इनके जन्म काल को अगर हम देखें तो 1556 ईस्वी के आसपास या लगभग, हो सकता है किसी अन्य पुस्तक में आपको ये जन्म काल और कोई या इसके आसपास का कोई सन भी मिल जाए। जाति की अगर बात करें तो ये डोम जाति थे, जो कि शूद्र जाति होती है। गुरु इनके थे कृष्णदास पेहारी, इनके गुरु थे। इनके प्रमुख शिष्यों में अगर किसी का नाम आता है तो वो नाभादास का नाम आता है। राम भक्ति में रसिक भाव के ये प्रथम कवि हैं। देखिए, देखा जाए तो राम भक्ति में मर्यादा भाव की प्रमुखता रही है, लेकिन रसिक भाव को लाने वाले ये प्रथम कवि हैं। अगरदास आजीवन दुल्हन के वेश में रहे और ये स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। अग्र अली इन्होंने कहा है। अग्र अली यानी सखी। किसकी सखी? जानकी की सखी। जानकी कौन है? सीता। सीता की सखी मानकर इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में अपने भाव व्यक्त किए हैं। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। अगरदास पदावली, जो कि इनके समस्त पदों का संकलन है, और इसका संकलन किसने किया है? इस नाम से नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में स्थित है, इन्होंने अगरदास पदावली नाम से इनके समस्त पदों का संकलन किया है, जिसका संपादन किसने किया है? राजबली पांडे द्वारा किया गया है। ये विशेष बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर रामाष्टयाम रचना है, ध्यान मंजरी है, राम भजन मंजरी है, उपासना बावनी है, हितोपदेश भाषा, श्रृंगार रस सागर है। यहाँ जो रामाष्टयाम इनकी रचना है ये संस्कृत में है, और इसमें राम के बारे में जो कुंडलियाँ संकलित की गई है। अन्य सभी इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी भाषा में शामिल है। इनका काव्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। ये विशेष बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है कि अगरदास का जो काव्य है वो किस श्रेणी में या किस शैली में लिखा गया है। तो मुक्तक काव्य शैली में ये लिखा गया है, जिसकी भाषा क्या है? ढूंढानी, जो कि जयपुरी भाषा है। राजस्थान में जयपुर में जो भाषा बोली जाती है ढूंढानी, और इसके ढूंढानी में ब्रज भाषा के शब्दों की प्रमुखता है। इसमें श्रृंगार की अगर बात करें तो इनके काव्य में संयोग श्रृंगार का विशेष रूप से चित्रण किया गया है। रस को अगर देखें तो यहाँ भक्ति रस है। इसके साथ साथ शांत रस का सुंदर चित्रण भी इनके काव्य में हुआ है। तो ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में, आप जो इनकी रचनाएं हैं उसमें जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यही है कि काव्य की शैली कौन सी है? मुक्तक है। भाषा ढूंढानी, जिसमें ब्रज भाषा की प्रधानता है। श्रृंगार कौन सा है? संयोग श्रृंगार का वर्णन है। रस कौन सा है? भक्ति रस से परिपूर्ण है, और शांत रस का सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। तो ये अगरदास के बारे में प्रमुख बातें जो आपको राम काव्य परंपरा में अगरदास के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करें ईश्वर दास के बारे में। इनका समयकाल 15वीं से 16वीं सदी के मध्य में माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, राम जन्म है, भरत मिलाप और अंगद पैज इनकी विशेष रचना है। अंगद पैज यानी अंगद का पैर, जो ये घटनाक्रम रामायण में घटित हुआ है या राम कथा में वर्णित हुआ है, उसका चित्रण इसमें विशेष रूप से किया गया है। तो ईश्वर दास की 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं, रामजन्म, भरत मिलाप और अंगद पैज, जो कि तीनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तुलसीदास राम काव्य परंपरा में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ।
इनके गुरु नरहरि दास है। इनके माता पिता के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या इनके बारे में तो हम जानते ही हैं कि इनके जो माता है वो हुलसी है, पिता का नाम आत्माराम था और बचपन का इनका नाम राम बोला था। ये आप ध्यान में रखें क्योंकि ये पहले भी आपने अनेक जगह पढ़ा होगा। इनकी पत्नी का जो नाम है वो क्या है, रत्नावली इनकी पत्नी है। इनकी जो प्रमुख 12 प्रमाणिक रचनाएं आचार्य शुक्ल ने मानी है, जिसमें रामचरितमानस है, बर्वे रामायण है, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहु, कलिकाल, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू, बर्वे संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका और गीतावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें अगर रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो ये अपना राम काव्य का एक विशेष ग्रंथ माना जाता है, जो कि उस समय से लेकर आज तक भी जो हिंदू समाज या हिंदू धर्म से जुड़े हुए, राम काव्य परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें आज भी ये माननीय या पूजनीय ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। इस महाकाव्य की अगर बात करें तो 1574 ईस्वी में अयोध्या में इसकी रचना की गई, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। 1574 में अयोध्या में ये लिखा गया था और इसमें 7 कांड हैं। इन 7 कांडों में पहला कांड कौन सा है, बालकांड है, और अंतिम कांड कौन सा है, सुंदर कांड है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई है, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद अगर बर्वे रामायण की बात करें तो इसकी रचना तुलसीदास ने रहीम जी के आग्रह पर की थी, उनके निवेदन पर उन्होंने बर्वे रामायण की रचना की। कृष्ण गीतावली सूरदास से मिलने के बाद की थी, और कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। वैसे रामचरितमानस की भाषा और बर्वे रामायण की भाषा अवधी भाषा है, लेकिन कृष्ण गीतावली की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। रामाज्ञा प्रश्नावली की अगर बात करें तो पंडित गंगाराम के अनुरोध पर रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी गई थी। हनुमान बाहुक जो इनकी रचना है, ये वैसे तो अप्रमाणिक भी मानी है कुछ विद्वानों ने, लेकिन ये माना जाता है कि अपनी बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए राम दरबार में अर्जी के रूप में उन्होंने ब्रज भाषा में जो निवेदन किया है वो इस कलिकाल में चित्रित किया गया है। उसके बाद इनकी जो रचना है कवितावली, कुछ जगह इसे कवित रामायण भी कहा गया है, लेकिन ये नाम क्या है, कवितावली। कवित रामायण या कवितावली दोनों एक ही रचना के नाम है। उसके बाद दोहावली भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। गीतावली, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल में पार्वती के विवाह का वर्णन है, नाम से स्पष्ट है, पार्वती के विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। जानकी मंगल में राम और सीता के विरह का वर्णन मिलता है। विनय पत्रिका तुलसीदास के राम को जानने के लिए अगर हम रामचरितमानस पढ़ें तो वहाँ विनय पत्रिका में अगर हम देखें तो नवदा भक्ति का स्वरूप है, और इनकी भक्ति दैन्य भाव की भक्ति यहाँ पर नजर आती है, दास्य भाव की या दैन्य भाव की जो भक्ति है। तो विनय पत्रिका का विशेष यहाँ पर महत्व क्यों है, क्योंकि अगर हमें तुलसीदास के व्यक्तित्व को जानना है तो हमें विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, और अगर राम को जानना है तो रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, जो कि तुलसीदास की रचना है। और विनय पत्रिका तुलसी को जानने के लिए एक अच्छा ग्रंथ है। उसके बाद है गीतावली। गीतावली की भाषा भी ब्रज भाषा है, इसमें संस्कृत के शब्दों का भी समावेश किया गया है। ये मुक्तक शैली में लिखी गई है, जो कवितावली है और गीतावली ये मुक्तक शैली में लिखी गई इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास के बारे में अगर विचारों को देखें तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय किसका? संपूर्ण समाज का समन्वय, धर्म में समन्वय, जाति में समन्वय। समन्वय यानी समानता, एकता का भाव स्थापित करने के लिए अगर देखें तो तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट विशाल चेष्टा है। उनकी कोशिश है, उनकी इच्छा है, या उनके विचार इसमें जो व्यक्त हुए हैं वो कैसे हैं, समन्वय भाव से परिपूर्ण विचार हैं। नाभादास ये मानते हैं, इन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ग्रियर्सन ने इन्हें लोकनायक कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि है। कौन? तुलसीदास जी। और ये आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन रहे हैं तुलसीदास।
इसके बाद नाभादास भी राम काव्य परंपरा में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका मूल नाम नारायण दास, 15वीं से 16वीं शती के मध्य इनका समयकाल माना गया है। इनकी भी जाति कौन सी है? डोम जाति से संबंध रखते हैं। इनके गुरु कौन है? अगरदास हैं। जब हमने अगरदास का वीडियो किया था या अगरदास के बारे में हमने जाना था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि अगरदास के प्रमुख शिष्यों में नाभादास का नाम विशेष रूप से शामिल है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? भक्तमाल और अष्टयाम इनकी प्रमुख रचना है। यहाँ पर भक्तमाल की अगर बात करें तो भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय इन्होंने दिया है। 200 भक्त कवि, ये आप ध्यान में रखें। और जो अष्टयाम रचना है इनकी, इसमें ब्रज भाषा में राम की रसिक लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये मुक्तक रचना है और गेय रचना है, यानी ये पद गेय पद हैं और ये रचना कौन सी है? मुक्तक रचना है। यहाँ 128 पदों की कविता और सवैया छंदों को शामिल किया गया है और अलग अलग पहरों में अष्टयाम यानी जो 8 पहर होते हैं उसमें राम लीला का वर्णन किया गया है। राम की क्या लीलाएं हैं, प्रथम पहर में, फिर दूसरे पहर में, फिर तीसरे पहर में, इस तरह से जो अष्टयाम जो 8 पहर है उसमें राम की लीलाओं का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये नाभादास की प्रमुख 2 रचनाएं हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है, भक्तमाल और अष्टयाम। इसके बाद है प्रियादास। प्रियादास किसके शिष्य हैं? अगरदास के शिष्य हैं और इनकी 2 ही प्रमुख रचनाएं मिलती हैं, स्टीक भक्तमाल और रसबोधिनी। जो स्टीक भक्तमाल रचना है ये रचना टीका है। किसकी टीका है? भक्तमाल की। भक्तमाल यानी इस रचना को आधार बनाकर इन्होंने ये रचना की है स्टीक भक्तमाल, इसी का विवेचन इसमें किया गया है। जो इनकी रसबोधिनी रचना है इसमें नाथ और सिद्धों में जो अंतर है उसको स्पष्ट किया गया है, यानी नाथ और सिद्ध इन दोनों में जो अंतर है उस भेद को स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो प्रियादास की 2 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, स्टीक भक्तमाल और दूसरी कौन सी है? रसबोधिनी। और ये विशेष बात है कि ये अगरदास के शिष्य हैं। तो हमारी जो राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हमारा जो टॉपिक है वो आज पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कामना है कि आपको इससे अधिक जानकारी मिल पाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।